नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे भारत के उन महान गणितज्ञों में से एक डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह जी की, जिनकी बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया ने माना। उनका जन्म 2 अप्रैल 1942 को बिहार के भोजपुर जिले के बसंतपुर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। कुशाग्र बुद्धि के धनी वे बचपन से ही गणित में इतने तेज थे कि स्कूल में अक्सर शिक्षकों से कठिन सवाल पूछा करते थे। उनकी माध्यमिक शिक्षा तत्कालीन बिहार और वर्तमान के झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय से हुई, जहां उन्होंने शैक्षणिक कीर्तिमान स्थापित किए। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। कहा जाता है कि वे अपनी कक्षा के अलावा सीनियर छात्रों के गणित के सवाल भी हल कर दिया करते थे। उनके प्रतिभा को देखते हुए पटना विश्वविद्यालय ने अपने नियमों में बदलाव किया ताकि वे एक ही साल में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा एक साथ दे सकें। 60 के दशक में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बार्कले के प्रोफेसर जॉन केली उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वशिष्ठ नारायण सिंह जी को अमेरिका ले गए। 1969 में उन्होंने बार्कले से रिप्रोड्यूसिंग कर्नल्स एंड ऑपरेटर्स विद साइक्लिक सेक्टर विषय पर प्रोफेसर जॉन केली के मार्गदर्शन में अपनी पीएचडी पूरी की। उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा में काम किया, जहां उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान महत्वपूर्ण गणनाओं में योगदान दिया। उनके बारे में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गणितीय आधार पर चुनौती दी थी। एक प्रचलित किस्सा है कि नासा में जब एक बार कंप्यूटर बंद हो गया तो उन्होंने मैनुअल गणना की। बाद में जब कंप्यूटर ठीक हुए तो उनकी और कंप्यूटर की गणना बिल्कुल सटीक मिली। 1971 में वशिष्ठ नारायण सिंह जी भारत लौट आए। उन्होंने आईआईटी कानपुर, टीआईएफआर मुंबई और आईएसआई कोलकाता जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी। 1972 में उनका विवाह हुआ, लेकिन उनकी गंभीर शैक्षणिक व्यस्तता और मानसिक स्वास्थ्य के कारण वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चल सका। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में वे सिजोफ्रेनिया नामक मानसिक बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसने उनके करियर और जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। बीमारी के दौरान 1989 में वे एक ट्रेन यात्रा के दौरान अचानक लापता हो गए और करीब 4 साल तक गुमनाम रहे। 1993 में वे छपरा, बिहार में एक डोरी के पास बहुत ही दयनीय स्थिति में मिले, जिनके बाद पूरे देश को उनकी स्थिति का पता चला। बीमारी के हालात में भी वे हमेशा अपने पास पेंसिल और कागज रखते थे और गणित के सूत्रों को हल करते रहते थे। 14 नवंबर 1919 को पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इस महान गणितज्ञ ने अंतिम सांस ली। भारत सरकार ने 2020 में मरणोपरांत उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्हें बिहार का आधुनिक आर्यभट्ट कहा जाता है। उनकी कहानी आज भी लाखों छात्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया। उनकी मृत्यु के बाद उनके सम्मान में बिहार में कई शैक्षणिक कार्यक्रमों के नाम रखे गए। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की कहानी प्रतिभा और उपेक्षा की एक ऐसी दास्तां है जो हमें याद दिलाती है कि बौद्धिक संपदा का सम्मान करना कितना आवश्यक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे आग्रह है
निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही प्रेरणादायक जीवनी आपके पास रखते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।